जब अपनी सौतेली माँ की एक इच्छा को पूरा करने के लिए लगे पैर निकल गए इतने बड़े राजपाट को छोड़ करके 14 साल वनवास किया, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। किसी का घर जलाते हो, किसी का मॉब लिंचिंग करता हो, किसी का दिल दुखाता हो, क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला हो सकता है? वो किसी को किसी का दिल दुखाने के लिए बोल सकते हैं, उनका नाम लेके किसी की हत्या करने के लिए बोल सकते हैं, किसी का जमीन कब्जा करने के लिए बोल सकते हैं, किसी के औलाद को मार देने के लिए बोल सकते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के जो विवाद पैदा हुआ था, और ये विवाद राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से पैदा हुआ था। शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से ये सवाल खड़े किए थे, उसके बाद से प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो कटघरे में थे, लेकिन उन्होंने अंत तक इस अपनी बात को मनवाने का और डिबेट करने की बात कही। अब स्थिति ये हो गई है कि हिंदू को छोड़िए ना, तेजस्वी खेमे से ही एमएलसी कारी शोएब ने, जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, युवा हैं, और उन्होंने ऐसे कई काम किए हैं पिछले समय में जो आपको देख करके लगेगा कि इस देश की आस्था और इस देश के संविधान में जो सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है, अपने अपने धर्मों को मानने का, उसके आस्था रखने का और दूसरे धर्मों का सम्मान करने का जो हमारे यहाँ परंपरा है, उस परंपरा का जीता जागता उदाहरण शोएब कारी हैं। इससे पहले भी लॉकडाउन के समय में जो मंदिरें बंद थी, उन मंदिरों के में धूल जम गए थे, उसको भी धोते हुए उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन इस बार तो रामायण की पूरी कहानी कह करके एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रामचरितमानस और राम के आदर्श को मर्यादा पुरुषोत्तम होने के पूरे जो कहा जाता है कि कहानी को कह करके एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया, और ऐसे लोगों को जो रामचरितमानस और रामायण पर उंगली उठाते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों को लंका लगा दिया है। सुनिए, एक होली कार्यक्रम के दौरान कारी शोएब जब वहाँ मौजूद हुए तो उन्होंने किस तरह से अपनी बातें रखी, और ये एक अलग तरह का ट्विस्ट पैदा करता है, कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है आने वाले समय के लिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा और किस तरह से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए? जब अपनी सौतेली माँ की एक इच्छा को पूरा करने के लिए लगे पैर निकल गए इतने बड़े राजपाट को छोड़ करके 14 साल वनवास किया, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेकर के किसी का घर जलाते हो, किसी का मॉब लिंचिंग करता हो, किसी का दिल दुखाता हो, क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मानने वाला हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। जब उन्होंने एक सौतेली माँ का दिल नहीं दुखाया, तो वो किसी को किसी का दिल दुखाने के लिए बोल सकते हैं, उनका नाम लेके किसी की हत्या करने के लिए बोल सकते हैं, किसी का जमीन कब्जा करने के लिए बोल सकते हैं, किसी के औलाद को मार देने के लिए बोल सकते हैं, किसी की हत्या करने के लिए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। इसलिए कोई भी धर्म लड़ना नहीं सिखाता, नफरत नहीं सिखाता। तमाम धर्म के लोग मोहब्बत, प्यार, भाईचारा सिखाते हैं। इसलिए आइए हम लोग आज के इस दिन सोचना होगा, क्या यह आसमान है नीला है? क्या हिंदू के छत के ऊपर जो आसमान है उसका कलर दूसरा है? मुसलमान के छत के ऊपर जो कलर है उसका दूसरा है? क्या मुसलमान के घर में चापाकल है, उसका पानी अलग निकलता है? हिंदू के घर के चापाकल से पानी अलग निकलता है? क्या मुसलमान के खेत से हरा कलर का गेहूं होता है, हिंदू के घर से भगवा कलर का होता है? नहीं मेरे भाइयों, तमाम चीज एक है, तमाम चीज एक है। हम इंसान हैं, और कौन रहने आया है? कौन रहने आया है? सिर्फ मोहब्बत करने आया है। हर इंसान दूसरों के लिए पैदा होता है, कोई इंसान अपने लिए नहीं पैदा होता है। जिस दिन ये इंसान समझ जाएगा कि मेरी पैदाइश दूसरों के लिए हुई है, उस दिन से इंसान नफरत करना छोड़ देगा, मोहब्बत करना सीखेगा। तो इसलिए क्रोध, समाज में कुछ लोग हैं जो क्रोध और नफरत सिखाते हैं, उनके चक्कर में नहीं रहना है। सिर्फ मोहब्बत और प्यार की बात करनी है। जो लोग नफरत की बात करते हैं, जो किसी धर्म से नफरत करता होगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई हो, जो किसी एक धर्म से नफरत करता होगा, वो कल होकर के अपने समाज से नफरत करने लगेगा, परसों अपने बाप माँ से नफरत करने लगेगा, अपने भाई बहन, अपने औलाद से नफरत करने लगेगा। नफरत एक घटिया चीज है जो कभी भी किसी को छू सकती है, उससे दूर रहना। परिणाम में
इस होली मिलन के पैगाम में मैं यही कहूंगा कि जो लोग आए हो अपने अपने इलाके में पैगाम दो, नफरत किसी से नहीं करना है। जब हम बातें होती हैं दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारे, जहां दर्द है वहां इश्क है, जहां इश्क है अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।